ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 7 की बात करेंगे, है ना। और 15 से 30 जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो इसमें अपडेट कर दिए हैं मैंने। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियो, जहाँ पे आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, लगभग 15 करंट अफेयर विद सो मेनी फैक्ट्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर ये दिस पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और आने वाले सारे पार्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ज्वाइन द चैनल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सपोर्ट मी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिस इज मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, वेर यू गेट करंट अफेयर्स अपडेट्स ऑफ द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर थिंग्स दैट लाइक पीआईबी एंड ऑल ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। ठीक है, आपको बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक द वीडियो, फिल अप द कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि SMS CS 0723 न्यूज़ में है, ये किस चीज़ को डिनोट करता है। SMS SMAX 0723 इज इन न्यूज़, रिफ्लेक्ट्स व्हाट, डिनोट्स व्हाट। आपके ऑप्शन हैं गैलेक्सी क्लस्टर को डिनोट करता है, बहुत सारे गैलेक्सीज का क्लस्टर को डिनोट कर रहा है। जाइंट बटरफ्लाई, बहुत बड़ा जाइंट बटरफ्लाई, उसको डिनोट कर रहा है। स्टॉर्मी विंड्स, उसको डिनोट कर रहा है। स्मॉलेस्ट एवर इंसेक्ट फाउंड इन मोजाम्बिक, क्या है आपका राइट आंसर। वीडियो को पॉज करिए एंड जवाब दीजिए। देख, द राइट आंसर इज गैलेक्सी क्लस्टर। आपको भी पता होगा कि अभी हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च करने के बाद नासा ने इस टेलीस्कोप से जो इमेज फाइंड आउट करा, जो पब्लिक करा, उसमें उन्होंने बात करी कि SMS CS 0723 एक गैलेक्सी क्लस्टर है जो बहुत ही ज़्यादा मास एक्ट्स एज अ ग्रेविटेशनल लेंस के रूप में एक्ट करता है, और बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन और डिस्टॉर्ट्स जो लाइट को करने वाला एक ऑब्जेक्ट का पूरा एक क्लस्टर है, उसको डिनोट कर रही थी SMS CS 027 गैलेक्सी क्लस्टर। जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो नासा है ना, नासा ने लॉन्च करा, उन्होंने हवल स्पेस टेलीस्कोप था पहले, उसको इन्होंने क्या करा, रिप्लेस करा है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि किसको रिप्लेस करा, ये भी क्वेश्चन आएगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी याद रखना है कि गैलेक्सी क्लस्टर और किसको रिप्लेस करा, हवल स्पेस टेलीस्कोप को। ठीक है, किसने लॉन्च करा, नासा ने, भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रिलीज्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर द ईयर 2022। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स GGGP, जिसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, GGP, इसको किस बॉडी ने लॉन्च करा अभी 2022 के लिए इंडेक्स रिलीज करा है। आपके ऑप्शन से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसमें से किस बॉडी ने लॉन्च करा है। देखिए, द राइट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च करा है, और इंडिया की रैंकिंग हमेशा की तरह बहुत खराब है इसमें, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। 156 कंट्रीज़ को पिछले बार हमने जब रैंक करा था तो 140वीं रैंक थी हमारी। ठीक है, इस बार हमने 146 कंट्रीज़ को रैंक करा है, तो 135 हमारी रैंकिंग। कितनी रैंक है आपको याद रखना है कि 135। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है, 135, याद रख लो। ये इंडेक्स वाले में कवर करा है मैंने अपने इंडेक्स वाले वीडियोस में, एक पार्ट अभी आया है, एक पार्ट और लेकर आऊँगा, उसमें भी बताऊँगा और मैं डिटेल में। किस किस पैरामीटर्स पे क्वेश्चन ये भी आते हैं आजकल, किस किस पैरामीटर्स पे रैंक करती है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी पहला, एजुकेशनल अटेनमेंट दूसरा, हेल्थ एंड सर्वाइवल तीसरा, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चौथा। इसमें हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में रैंक थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि इंडिया में एक जो हमारा क्या नाम है, बेसिकली एक हमारी जो स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल, उसको रन करती हैं चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी, वो लेडी हैं। हमारे बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर लेडी हैं। अब तो देश की फर्स्ट लेडी है हमारी, जो है वो क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो देश की प्रेसिडेंट है, वो इतनी बड़ी पोस्ट में है। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में कहीं ना कहीं जो हमारी एक पोजीशन है वो थोड़ी अच्छी हो गई है। हेल्थ एंड सर्वाइवल हमारी रैंक सबसे खराब है, 146 आई है हमारी रैंक। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी एज यूजुअल, वीमेन के रिस्पेक्ट जो है वो कम आई है इसमें। तो ये चारों पैरामीटर्स आपको याद रखना है, इसमें रैंकिंग भारत की कितनी वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, दैट व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविशील्ड बनाई थी। आपको पता होगा कोविशील्ड हमने किस टाइम बनाई थी, इवन मैंने तो कोविशील्ड ली है कोरोना वायरस के लिए। तो जब एक कोविशील्ड बनी थी तो सीरम इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उन्होंने एक बनाया है इंडियाज़ फर्स्ट क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दिस इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। उसका क्या नाम है, ऑप्शन है जाइकोव-डी, कॉर्वावेक्स, कॉर्वोवैक, सर्वावैक। ऑप्शंस बहुत ही क्लोज हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देख, द राइट आंसर इज सर्वावैक। ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, बिफोर गोइंग इन टू डीप, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज फॉलो UPSC स्क्रीनशॉट ऑन ट्विटर, जहाँ पे आपको सारे करंट अफेयर्स अपडेट्स बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे मिल जाते हैं। BPSC फेयरवेल को टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, बहुत से इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे कराते रहता हूँ मैं, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए, प्लीज़ ज्वाइन दिस। देखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत ही फैटल डिजीज़ है, इट्स अ वेरी वेरी फैटल डिजीज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैटल डिजीज़ है। हर 8 मिनट में इंडिया में एक लेडी की डेथ होती है इसके बाद। इट्स अ सर्वाइकल कैंसर, बहुत ही कॉमन सर्वाइकल कैंसर है, जिससे पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा लोग इनकी डेथ होती है। इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये भी आपको पता रखना है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाला डिजीज़ है। 8 मिनट में एक डेटा मैंने आपको बताया, सर्वावेक नाम है। और इसके पहले 2 वैक्सीन थे दुनिया में, ऐसा नहीं था, गार्डासिल और जो सर्वावेक करके 2 क्वाड्रिलेटरल वैक्सीन थे। एक नया वैक्सीन आया है
रिकॉर्डिव वेरिएंट वैक्सीन जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया सर्वावैक, जिसको किसने बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। आपको ये भी चीज़ याद रखना है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे आपको मानना है कैंसर का एक फॉर्म है, इट्स अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, बट उससे बहुत ज़्यादा डेथ रिप्रोडक्टिव एज में महिलाओं की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्हेन द सारनाथ पिलर कैपिटल वाज फाउंड। भारत में जब सारनाथ कैपिटल फाउंड हुआ था तो उस टाइम पे जो वो थे, क्या नाम है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे। ठीक है, आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, एएसआई आपको पता होगा, एएसआई। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है एम एन देश पांडे, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। आपके ऑप्शन से आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर जवाब देना है। देखिए द राइट आंसर इज जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उस टाइम के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे जब सारनाथ पिलर कैपिटल, जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कम्प्लीटली फोर्स में लाए थे हम, उस टाइम हमने इसको अडॉप्ट करा था बेसिकली, सारनाथ पिलर कैपिटल को एज ए नेशनल एम्बलम ऑफ द इंडिया। ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स है उस के ऊपर हमने एक अभी लॉन्च करा, क्या नाम है, जो हमने एक अशोक स्तंभ लॉन्च करा है, तो उसको हमने उसके इनाग्रेशन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ गई थी ये चीज़ें, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दैट रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस आउटब्रेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न बाय WHO। आपको बताना है कि अभी किस WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिनेवा बेस्ड बॉडी जो है हमारी, उन्होंने किस आउटब्रेक को, वायरस आउटब्रेक को एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न हमने डिक्लेयर करा है बेसिकली। ठीक है, आपके ऑप्शन है इबोला वायरस, मंकी पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस। इसमें से हमने किस वायरस के आउटब्रेक को WHO ने अभी हाल ही में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, इट्स अ वेरी कंसर्न्ड वायरस आउटब्रेक जो कहना चाह रही है WHO, उसको लॉन्च करा, मतलब उसको डिक्लेयर करा। आपके ऑप्शन हैं जो मैंने आपको बताई, इबोला, मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। देख द राइट आंसर इज मंकी पॉक्स वायरस। 4 केसेज मिल चुके हैं इंडिया में, 3 केरला में, 1 दिल्ली में। तो आपको थोड़ा सा ना अपने आप को प्रिपेयर रखना है इस चीज़ के लिए भी, थ्रेट नहीं है बट अपने आप को रेडी रखना है किसी भी तरीके के अनफॉर्चुनिटी के लिए, पर अपने आप को थोड़ा क्योर भी रखना है, बचकर रहना, सैनिटाइजर यूज़ करिए, मास्क यूज़ करिए, जो भी है। तो मंकी पॉक्स वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। पहले मोस्टली जो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, आप मंकी पॉक्स डालोगे आपको मिल जाएगा, या फिर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये पहले वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में मिलती थी, जैसे मोस्टली चैड हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, वहाँ मिला करता था। पर ये ना बहुत ज़्यादा जर्मनी में, फिर उसके अलावा USA में, इंडिया में और कंट्रीज़ में मिल रही हैं, क्योंकि माइग्रेशन है ना, ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, उसके वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से WHO ने लॉन्च इसको मतलब डिक्लेयर करा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ये लिख लो भैया, ये तो आएगा किसी भी पेपर में आएगा, मैं कह रहा हूँ रेलवे NTPC से लेकर UPSC तक के क्वेश्चंस में आएंगे, पेपर में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 बाय टाइम मैगजीन। टाइम्स मैगजीन आपको पता है हर साल एक रिलीज करती है लिस्ट, उसमें कुछ जो दुनिया की फेमस हस्तियाँ होती है उसमें कुछ एक टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर बोलते हैं, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बोलते हैं, जैसे एलन मस्क थे अभी रिसेंटली, प्रधानमंत्री जी भी हमारे थे 1 साल पहले। तो ये जो न्यूज़ में रहते हैं उसमें 100 लोगों को वो जो डिक्लेयर करते हैं, उसके ऊपर RPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट ईयर। तो ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आप याद रखना है कि टाइम्स मैगजीन जो है उसमें 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेज हैं दुनिया के, उसमें से भारत का किस देश को उन्होंने जगह दी है 50 में। आपके ऑप्शन हैं श्रीनगर, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद। ये तीनों कैपिटल अलग अलग स्टेट्स के, आपको बताना है किसके। अहमदाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ एनी स्टेट, इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ दैट स्टेट। गुजरात, गांधीनगर कैपिटल याद रखना है, बहुत लोग अहमदाबाद बोल देते हैं, गलत है। ठीक है, देखिए द राइट आंसर इज अहमदाबाद इटसेल्फ, अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। इंडिया की पहली UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज सिटी थी जब इसको हमने डिक्लेयर करा था। अभी हमारे पास और भी सिटीज़ जैसे मुंबई हमारी एक और सिटीज़ बन गई है, तो कई सारे सिटीज़ हमारे ऐड होते जा रहे हैं। अभी श्रीनगर को भी हमने ऐड करा था क्रिएटिव सिटी में। तो यूनेस्को बहुत ज़्यादा इंडिया पे फोकस कर रही है। उसी में एक टाइम्स मैगजीन का ने एक लिस्ट बनाई, उसमें अहमदाबाद को उन्होंने टॉप 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड में जगह दी है, आप याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो भैया, ये तो आएगा। जेरूसलम डिक्लेरेशन न्यूज़ में था, किस देश के बीच में साइन करी गई है जेरूसलम डिक्लेरेशन? आपके ऑप्शन है फलस्तीन और इजराइल ने आपस में साइन करा है, जिसके चांसेस बहुत कम है, पहले ही बोल दे रहा हूँ। इजिप्ट एंड इजराइल ने लॉन्च का मतलब आपस में साइन करा है। USA एंड सऊदी अरेबिया ने आपस में साइन करा है। USA एंड इजराइल ने आपस में साइन करा है। अब आपके ऑप्शंस चारों आपके सामने, आप बताओ आपके राइट आंसर क्या है। USA और इजराइल, USA सऊदी अरेबिया, इजिप्ट इजराइल, फलस्तीन इजराइल। अब मैंने ये के बारे में जो बोला, आप मत सोचना राइट आंसर वो नहीं, वही हो सकता है राइट आंसर, ठीक है। देख द राइट आंसर इज USA एंड इजराइल। USA के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन साहब, अभी आए हुए थे इजराइल और मिडिल ईस्ट कंट्री, बहुत बड़ा फेलियर्स रहा इनका ये समिट, क्यों हुआ वो अगर चाहोगे तो मैं बना दूंगा डिटेल वीडियो। इसी में I2E2 समिट भी हुई थी, उसके ऊपर वीडियो बनाया है मैंने। तो जो बाइडन साहब जब आए थे तो इन्होंने इजराइल में जो ईरान का जो जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा ना, ईरान का न्यूक्लियर एक्सपेंशन हो रहा, उसको इन्होंने कर्व करने के लिए इजराइल के साथ मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन करा है, USA एंड इजराइल जेरूसलम डिक्लेरेशन इसका नाम है, आपको याद रखना है।
डायरेक्ट आएगा सवाल, जेरूसलम डिक्लेरेशन किसके साथ साइन किया। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली रीज्वाइन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। साफ साफ क्वेश्चन है, किसने रीज्वाइन करा है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। 4 राज्यों में से किस राज्य ने रीज्वाइन करा है। ठीक है, रीज्वाइन, ये याद रखना है, पहली बार नहीं, रीज्वाइन करा है। देख द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 2019-2020 में इसको छोड़ दिया था, गवर्नमेंट बदल गई थी, तब अलग थी, तब इन्होंने छोड़ दिया था, नई गवर्नमेंट बनी, उन्होंने ज्वाइन करा। अब ये तीनों जो है ना, ये तीनों ऑलरेडी अभी तक नहीं है, मतलब शुरू से ही नहीं है, रीज्वाइन तो छोड़ो, अभी तक है, मतलब अभी के पार्ट, अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पार्ट नहीं है। इसके अलावा गुजरात और तेलंगाना और वेस्ट बंगाल जो कुछ स्टेट्स हैं, गुजरात तो पहले थी, बाद में नहीं बनी, तो ये सारे स्टेट्स जो आपको न्यूज़ में रखने से आंध्र प्रदेश तो रीज्वाइन कर लिया, बिहार नहीं है, झारखंड नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, गुजरात नहीं है, तेलंगाना नहीं है। 2016 में लॉन्च करी गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। खरीफ फसलों पे जो आपको खरीफ फसलों पे जो दिया जाता है, एक तरीके का इंश्योरेंस दिया जाता है, कुछ परसेंटेज का, 2%, 3% का, वो जो आपको एक तरीके का क्या बोलते हैं उसको जो हम लोग इंश्योरेंस पे देते हैं ना कई बार, कितने 2%, 3% का जो आपको बेनिफिट मिलता है, वो इसके अंदर दिया गया था। तो इसके ऊपर डिटेल आप इस पर पढ़ लेना हाईलाइटेड पार्ट्स में, इसके स्कीम्स में कभी कवर कर लूँगा, डिटेल में जाने का भी फिलहाल तो टाइम नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कहीं ने किसी ने कवर करा अभी तक, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड श्री श्री रविशंकर जी, जो हमारे अभी बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, मतलब स्पिरिचुअल वो व्यक्ति हैं, मतलब लीडर नहीं है, स्पिरिचुअल पर्सन है, विथ इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड कॉर्डन। एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि द ग्रैंड कॉर्डन किस देश का अपना एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पहला ऑप्शन। और उन्होंने अवार्ड करा श्री श्री रविशंकर जी को। आपके ऑप्शन है मॉरिशस, हमारा पड़ोसी इंडियन ओशन में, सूरीनाम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, बहामस कैरिबियन आइलैंड में, बारबाडोस कैरिबियन आइलैंड में। बारबाडोस न्यूज़ में था बिकॉज इट्स दुनिया का सबसे यंगेस्ट रिपब्लिक बना है अभी। देखिए द राइट आंसर इज सूरीनाम। सूरीनाम आपको पता है पिछले साल न्यूज़ में आ गई थी, क्योंकि हमने न्यूज़ में इसलिए आ गया था क्योंकि हमें सबने बोला था कि इनके जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के चीफ गेस्ट बनने वाले रिपब्लिक डे परेड में, पर ऐसा हुआ नहीं था। इन्होंने अपने दो देश में के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, द ग्रैंड कॉर्डन, इन्होंने पहले एशियन रिसिपिएंट बने, ये भी याद रखना है आपको, श्री श्री रविशंकर जी फर्स्ट एशियन रिसिपिएंट जो हेड ऑफ स्टेट नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। पहले हेड ऑफ स्टेट को दिया जाता है, पर एक नॉर्मल व्यक्ति को दिया गया है, स्पिरिचुअल लीडर हैं वो, जो स्पिरिचुअल पर्सन है उनको दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो सूरीनाम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ये याद रख लो भैया, ये यूपी वालों, 2022 में 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लॉन्च, मतलब रिसेंटली बार बार लॉन्च आ रहा है मेरे मुंह में, आई डोंट नो व्हाई। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन करा है किस स्टेट में। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिकली न्यूज़ में भी था। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड रीजन है, जो एमपी के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है, वहाँ के 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिले, ये भी आपको याद रखना है यूपी वालों, 7 जिलों से गुजरेगी। कौन कौन जिले हैं? जालौन, बांदा, महोबा, हमीरपुर, औरैया, चित्रकूट, इटावा। ये 7 जिलों से गुजरने वाली 296 किलोमीटर लंबी बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। 4 लेन होगी, ये भी याद रखना है आपको। वहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, मेरठ एक्सप्रेस पे, यमुना एक्सप्रेस पे, बहुत सारे एक्सप्रेस बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है, याद रखना। मेंस के पर्सपेक्टिव से अभी मेंस का पेपर होगा यूपी पीसीएस का, तो दिमाग में रखिएगा, ये लिख लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट वैसे भी यूपीएससी का फेवरेट पोर्शन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो। रिसेंटली असम है साइन नामसाई डिक्लेरेशन। क्या नामसाई डिक्लेरेशन साइन करा है किस स्टेट के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए? आपके ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। नामसाई डिक्लेरेशन याद रखिएगा प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। नामसाई डिक्लेरेशन असम ने साइन करा है किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ, अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। बस इतना याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ दूनागिरी? दूनागिरी न्यूज़ में, दूनागिरी है क्या? 17 ये फ्रिगेट प्रोजेक्ट है, फिर 75 ये फ्रिगेट प्रोजेक्ट है, सबमरीन होगा, सॉरी यहाँ पे फ्रिगेट नहीं, 17B फ्रिगेट प्रोजेक्ट है, 65 ये डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है। दूनागिरी है क्या? देखिए दूनागिरी 17 फ्रिगेट प्रोजेक्ट है, जिसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने गार्डन रीच जो शिप बिल्डिंग यार्ड है ना कलकत्ता में, वहाँ से इन्होंने लॉन्च करा दूनागिरी को। 17 फ्रिगेट प्रोजेक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रेवड़ी कल्चर न्यूज़ में अभी, रेवड़ी कल्चर एक टर्म है, इट्स इन न्यूज। क्या है रेवड़ी कल्चर, ये आपको बताना है, किस चीज़ से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन हैं, एक नया तरह का रेवड़ी आई है मार्केट में, नया तरह का जीआई टैग स्वीट दिया गया वेस्ट बंगाल से, फ्रीबीज अनाउंस बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। और बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करती हैं, फ्रीबीज अनाउंस करती हैं, मैं 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट लाइन जो क्या पानी फ्री, 200 यूनिट, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ यूनिट्स ये फ्री वो फ्री, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ दुनिया भर की फ्रीबीज अनाउंस की जाती है इलेक्शंस के टाइम पे, वो कर तो देते हैं, पर उसके पीछे का इकॉनमी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। देख द राइट आंसर इज फ्रीबीज अनाउंस्ड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स और वेरियस गवर्नमेंट्स। अभी प्रधानमंत्री जी हमारे स्पीच दे रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने जैसे बुंदेलखंड में दे रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे उन्होंने रेवड़ी कल्चर का नाम लिया था कि इस तरह की रेवड़ी कल्चर बांटी जा रही है स्टेट्स के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो इससे बचना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वर वाइस प्रेसिडेंट अर्लियर बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन भारत के उप प्रधान मतलब उपराष्ट्रपति थे राष्ट्रपति बनने से पहले। हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट अर्लियर बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारत के प्रेसिडेंट बनने से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट पे थे। आपके ऑप्शन हैं जाकिर हुसैन साहब, वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, ऑल ऑफ द अबव। ये लिख लो। इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस, बीपीएससी, बिहार यूपीएससी, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, किसी भी पीसीएस में आए हुए हैं। मैंने 2-3 पीसीएस तो मैंने दिए हैं जहाँ तक ये पूछे। यूपी पीसीएस में भी हाल ही में सेम क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से, एमपी पीसीएस में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है ऐसा सवाल। देख द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है ना पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जब ये प्रेसिडेंट बने थे। इसके अलावा आर वेंकटरमन साहब हैं एक, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, फिर एक और हमारे के आर नारायणन है। ये सब पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जब ये प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, आपको याद रखना इस तरह का भी, क्योंकि इलेक्शंस हुए इंडिया में, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं जिसमें जगदीप धनखड़ एनडीए के कैंडिडेट बने, वो मोस्ट प्रोबेबली वही वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे भारत के। द्रौपदी मुर्मू जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुकी है और वो आज से भारत की प्रेसिडेंट हैं। मैंने 2 दिन पहले पूछा था कि भारत के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप लोगों ने सबने मारा था द्रौपदी मुर्मू। गलत आंसर है वो। 2 दिन पहले वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थी, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट थी। 2 दिन पहले भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ही थे। आज से वो भारत के राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जब से उन्होंने ओथ लिया। ठीक है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गए अब रामनाथ कोविंद जी, लेकिन कल तक तो वो यही थे जब तक उन्होंने ओथ नहीं लिया था द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो ये आप लोग मतलब दिमाग लगा के आंसर करो यार थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट अंतिम जन करके एक मैगजीन है जिसको अभी हाल ही में गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति करके जो हमारी बॉडी है उन्होंने रिलीज करा है अंतिम जन। ये किस महापुरुष को डेडिकेट की गई है? ठीक है, आपके ऑप्शन से महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वी.डी. सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो कॉमनली हमारे जुआ पे आ जाती है महात्मा गांधी जी, है ना। ये जो चीज़ है ना ये इंडिया की टंग में आ गई है अब। तो आपके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस, वी.डी. सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख द राइट आंसर इज वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर को डेडिकेट करता हुआ एक नया मैगजीन निकाली गई है, क्या नाम है उसका, अंतिम जन। गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति एक तरीके की बॉडी है जो काम करती है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन। ये मैंने अभी क्वेश्चन पूछा भी था अपने यूपीएससी फेयरवेल पे, बीपीएससी फेयरवेल, यूपीएससी स्क्रीन शॉट दोनों पे, और बहुत सारे लोगों ने गलत मारा था, कल्चर मिनिस्टर मार देते जो कि गलत है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दिस वाज द ऑल वीडियो करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो, फिल अप द कंटेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, एंड योर सपोर्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।